नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई तो बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। मैं प्रियल भाटी स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बेहतरीन और शानदार से सेशन में। जल्दी से सभी मेरे साथी आएंगे और फिर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं भाई कि आज होने वाली है हमारी रैपिड फायर सीरीज। रैपिड फायर का मतलब समझते हैं आप कि आप जल्दी जल्दी से सभी क्वेश्चंस को यहाँ कंप्लीट करेंगे और जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और इन 2 घंटे में आपके 200 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। भाई गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और सभी को एक प्यारी सी नम्रता मेरी तरफ से जल्दी से मेरे सभी साथी आएंगे और फिर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सभी को राधे राधे। भाई टाइम बहुत बायोलॉजी और पेडागोजी से आपके टोटल 400 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आ जाओ जल्दी से। अब देखते हैं अपना पहला ही क्वेश्चन हम क्या कहा गया है हमसे हमसे क्या कहा गया है साथियों। और देखो जितने भी चीजें हैं वो सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। मैराथन आपकी हो चुकी है, वन शॉट्स आपके हो चुके हैं, प्रैक्टिस सेट आपने बहुत सारे कवर कर लिए हैं। तो आज 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 हम कंप्लीट करने वाले हैं साथियों सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं। मतलब कि आज आपके फिर से 200 क्वेश्चन में लेके आई हूं ताकि कुछ भी कमी जो है आपके एग्जाम में नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो कवर करेंगे बिल्कुल अच्छे से आज का सेशन भी, जिसमें कि हमसे क्या कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं आप लोग? कह रहे हैं मैं माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि राइबोसोम होती है प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम होता है आपका प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। ये तो आप जानते हो और ज्यादा एक्सप्लेनेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये सब कुछ आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक की बातें सही। लाइसोसोम किसे कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं बच्चा सुसाइडल बैग को। लाइसोसोम किसे कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं आपका सुसाइडल बैग को। गोल्जी बॉडी किसे कहते हैं? गोल्जी कॉय का काम होता है सिक्रीशन और पैकेजिंग का। बिल्कुल ठीक बात है, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। आओ जल्दी से। अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देता है? मैंने कहा था ए आर रहमान वाली ट्रिक याद कर लेना कि अम्ल करेगा लाल और जो आपका बेस है वो आपका नीला कर देगा। ठीक है, यहां तक की बात सही है बेटा। तो इसको क्या कहते हैं मैम? अम्ल जो है वो हमारा कैसा कर देता है? रेड कर देता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विज्ञान शिक्षण में करके सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि जब आप कुछ करते हैं और करने के बाद जब सीखते हैं तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये हमसे पूछा गया है। तो जवाब होगा आपका व्यवहारवाद, रचनावाद, परिपक्वता सिद्धांत या फिर अनुकरण। भैया इसको कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे? वेल डन, बहुत ही सही मेरे सभी साथी जवाब दे रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप जवाब दे रहे हैं तो उसके आगे लिख दिया करें कि तीसरे का ये कहा गया है, चौथे का ये है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूं, है ना। तो आप लोग सभी जो है मेरे साथियों यहां मुझे बिल्कुल अच्छे से क्या करेंगे, यहां आप बिल्कुल अच्छे से साथियों मेंशन करेंगे कि आप कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सही बात। तीसरे का डी नहीं होगा। अनुकरण कौन कह रहा है बच्चा? आपका होगा रचनावाद। आप जब खुद करके सीख रहे हैं, आप उसकी रचना कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप उस नॉलेज को, तो यहां पे जवाब जो है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यहां पे सॉरी बी हो जाएगा, यानी कि रचनावाद हो जाएगा आपका जवाब। ठीक है, तो तीसरे का बी होगा आपका बिल्कुल ठीक जवाब। ठीक है भाई, बढ़ो आगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? पैनक्रियाज, लिवर है, थायराइड है, पिट्यूटरी है। सबसे बड़ी ग्लैंड की बात की है मेरे बच्चों, क्या कहा गया है? सबसे बड़ी ग्लैंड होती है मैम हमारी लिवर। बिल्कुल सही जवाब सभी दे रहे हैं। कौन सी धातु है इनमें से? फिफ्थ क्वेश्चन का सभी जवाब देंगे कि इनमें से कौन सी चीज है जो कि हमारी धातु है। सल्फर, जिसको कि आप गंधक भी कहते हैं, सल्फर मेरे बच्चों जिसको कि आप गंधक भी कहते हैं, फास्फोरस, तांबा या फिर आयोडीन। आयोडीन भी मैम एक अधातु है, फास्फोरस भी एक आपकी अधातु है और गंधक भी आपकी एक अधातु है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कॉपर, जो कि कम क्रियाशील है लेकिन होती तो धातु ही है। तो धातु कौन हुई आपकी? कॉपर, जिसका सिंबल होता है Cu और इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। और ये कैसी है? ये कम क्रियाशील धातु होती है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण का मेन मोटिव क्या है? विज्ञान शिक्षण का मेन मोटिव क्या होता है? रटना वो तो कभी नहीं होता, परीक्षा में अंक दिलाना बिल्कुल नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना ये बात थोड़ी सही लग रही है मैम, घर का काम करना ये कब से हमारी सही बात हो गई? तो बिल्कुल सही बात है। और मेरे सभी साथी, और ये टाइम है आज खुद को एनालाइज करने का, ये देखने का कि आपकी तैयारी एक्चुअल में एग्जिस्ट कहां कर रही है। तो बिल्कुल सही मेरे सभी साथी जवाब दे रहे हैं। वेल डन, बहुत ही शानदार भाई, धन्यवाद भाई सभी का। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा। भैया प्लाज्मा में तो हीमोग्लोबिन होता ही नहीं। ठीक है, यहां तक की बात सही भैया। एक साथ दो दो क्लास नहीं, एक साथ पैरेलल क्लास चल रही जिसका नाम है एसएसटी की क्लास। और आप जो है पेपर 2 में या तो आप साइंस पढ़ते हैं या तो आप एसएसटी पढ़ते हैं, तो 2 क्लास इसलिए पैरेलल में चलवाई जाती है। ये
सब कुछ प्री प्लान होता है कि बच्चे की जो टाइमिंग है वो हमारी, उनका टाइम बच सके, ठीक है। तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप पेपर 2 में जो साइंस वाले हैं वो साइंस देंगे और एसएसटी वाले एसएसटी देंगे, दोनों कभी साथ नहीं होगा, ठीक है। यहां तक की बात सही है। तो भैया रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, इसको कहते हैं बेटा हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग आपका हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा मैम, ठीक है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन वो है जिसमें कि कुछ नया बन रहा है, कुछ बना रहे हैं आप, सॉरी, भौतिक परिवर्तन कौन है जिसमें कि कुछ नया नहीं बनता, सिर्फ पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। रासायनिक परिवर्तन जिसमें कि कुछ नया बनता है, जैसे कि फल पक रहा है, लोहे में जंग लग रहा है, तो लोहे में जंग ये भी आपका कैसा मैम, ये भी हमारा केमिकल चेंज है। ये भी कैसा चेंज होता है बेटा, केमिकल चेंज होता है। दूध का दही बनना ये भी मेरे बेटा जी आपका केमिकल यानी कि रासायनिक परिवर्तन ही है। लकड़ी आप जला रहे तो आपको ऐश मिल रही है यानी कि आपको राख मिल रही है, तो वो भी मेरे बेटा जी आपका केमिकल चेंज में आएगा। लेकिन जब बर्फ पिघल रही तो बर्फ का पानी बनेगा, और पानी को अगर आप वापस से फ्रीजर में डाल देंगे तो उसकी बर्फ बन जाएगी। तो अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, कुछ नया नहीं बन रहा है, वो वापस से उसी अवस्था में आ सकता है। बर्फ से पानी बन सकता है, पानी से बर्फ बन सकती है, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं केमिकल चेंज की तो वहां आपको कुछ नहीं होता भैया, वहां आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिल रही है, यानी कि कोई नया प्रोडक्ट। फल पक चुका है, वापस से कच्चा नहीं हो सकता वो, है ना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगशाला विधि विज्ञान शिक्षण में किसमें किसे बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन आप लोग क्या दे रहे हैं भैया, जल्दी से बताएंगे। तो मैम ये देती है हमारा रटने को बिल्कुल नहीं, सक्रिय सहभागिता को बिल्कुल भैया, जहां हम जो है, जहां हम बिल्कुल अच्छे से इंगेज हो रहे हैं उसको क्या कहते हैं, उसको सक्रिय सहभागिता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ठीक जवाब आपका हो जाएगा, है ना। बताओ जल्दी से, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है। हाँ जी, स्पीड से ही करा रही हूं बेटा। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो, वाटर ले रहे हो, क्लोरोफिल आएगा, क्या मिलेगा फिर, क्लोरोफिल आएगा तो मैम ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनेगा तो बाहर निकलेगी ऑक्सीजन जिसको कि आप इनहेल कर रहे हैं। तो हमको गैस कौन सी चाहिए, प्रकाश कौन सी गैस निकलती है, तो मैम हमारी ऑक्सीजन निकलती है, जिसको कि आप इनहेल कर रहे हैं, जिसको कि आप इनहेल कर रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कोई भी पानी है, वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। बताओ भाई जल्दी से। मैम ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का है, ये वाटर का है, बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन का, और ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का है। ये जो कि तुम्हारा बैटरियों में यूज किया जाता है, ये तुम्हारा कौन होता है मैम, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि संवहन ऊतक साथियों दो प्रकार के हैं, एक है आपका जाइलम, एक है आपका फ्लोएम। तो जो जाइलम है वो जल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फ्लोएम आपका पानी जो है वो फ्लोएम पानी का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो बेटा जैसे जाइलम और जैसे जल, तो बेटा जी ऑप्शन बी। अगर बात आती फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो भैया आपका फ्लोएम आ जाता। एपिडर्मिस आपकी प्रोटेक्शन करती, जैसे कि तुम्हारी स्किन कर रही है ना तुम्हारी बॉडी की, वैसे ही एपिडर्मिस जो है वो प्लांट्स में इनकी रक्षा करने का काम करती है। किसी भी प्लांट्स के टिश्यूज का सबसे भीतरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, सबसे भीतरी भाग आपका कॉर्टेक्स कहलाता है। तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, राइट। विज्ञान शिक्षण में टीएलएम का क्या मतलब होता है, बहुत बार आपने सीडीपी में पढ़ा होगा। बताओ जल्दी से, 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 13 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी से बात करेंगे इस बारे में। हाँ जी, क्या जवाब दे रहे हो। ओके, शायरी मार दो मैम जी, बाद में मारेंगे शायरी, पहले पढ़ाई कर लो। आओ जल्दी से, विज्ञान शिक्षण में टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। टीएलएम यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब मेरे बच्चे क्या दे रहे हैं मैम, बिल्कुल सही बात है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बहुत बार तुमने ये चीजें अपने सीडीपी की क्लासेस में भी पढ़ी होंगी। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। भैया इसका तो नाम ही मत ले लेना, ये तो बहुत भारी भरकम गैस होती है, इसका तो तुम नाम ही मत ले लेना। नाइट्रोजन आप चिप्स के पैकेट्स में भरते हैं, बहुत ही सही है, जम्स फ्री होते हैं, क्योंकि वहां पे जब आप उसको एयर टाइट पैक कर दिया बहुत अच्छे से, तो बहुत सही जवाब सभी दे रहे हैं हाइड्रोजन। बेटा जो नाइट्रोजन दे रहे हैं वो जवाब गलत है, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से हल्की होती है, मतलब सॉरी भारी होती है। यहाँ पे सबसे हल्की का जिक्र किया गया था, तो सबसे हल्की की अगर हम बात करेंगे तो आपका कौन होगा, हाइड्रोजन। रैपिड फायर सीरीज जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं भाई, नाम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहां होता है। भैया सबसे ज्यादा जो आपका एब्जॉर्प्शन है, सबसे ज्यादा जो
अधिकांश भाग जो है पाचन का सब जगह कहाँ पच रहा होता है, तो खाना कहाँ पचेगा बेटा? मुख में। मैम बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे भी अधिकांश पाचन हो रहा है। यहाँ पे भी भैया आपका अधिकांश पाचन हो रहा है। स्टमक में नो, स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल मैम, यहाँ पे होता है तुम्हारा पूर्ण पाचन, यानी कि यहाँ पे तुम अपना फैट भी पचा रहे हो, यहाँ पे तुम अपना कार्ब्स भी पचा रहे हो, और यहाँ पे मैम हम अपना प्रोटीन का डाइजेशन भी कर रहे हैं। तो भैया तीनों चीजें यहाँ पे आपकी डाइजेस्ट होती हैं। ऑप्शन सी जो है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाना है। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? पीएच का मान अगर 7 हो गया तो क्या होगा? मैंने क्या कहा था? 1 से 7 है तो भैया अम्लीय होगा, प्रॉपर 7 है तो आपका उदासीन होगा, यही कहा था। और अगर 7 से 14 के बीच है तो तुम्हारा क्षारीय होगा। तो अब बताओ, अगर 7 है तो क्या होगा? आप खुद भी इस बात का जवाब अब दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रल। बहुत ही शानदार परफॉर्म सभी मेरे बच्चे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि का प्रतिपादन किसने किया? आप सारी विधियों को बहुत अच्छे से जानते हैं भैया, जल्दी से बताओ। समस्या समाधान विधि की बात जॉन डुई करते हैं, स्किनर करते हैं, थॉर्नडाइक करते हैं। आपका पहला ही जवाब बिल्कुल सही है। 17 का बिल्कुल सही जवाब मेरे सभी बच्चे बिल्कुल सही दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं मैम? जॉन डुई। बिल्कुल शानदार, सभी बात करें जॉन डुई के बारे में बात करें। जॉन डुई कहते हैं कि भैया जॉन डुई प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जिसकी बात जॉन डुई साहब करते हैं, बहुत सही, बहुत ही सही आप लोग जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन का मुख्य अंग क्या है? साथियों, मेन ऑर्गन क्या होता है किसी भी रेस्पिरेशन का? मेन ऑर्गन जो है सांस लेने का वो क्या है? लिवर है, लंग्स है, किडनी है, हार्ट है। तो भैया जी हम फेफड़ों के थ्रू सांस लेते हैं, लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, है ना? ठीक है भाई, यहां तक की बात सभी को समझ में आ रही है। आगे की तरफ मूव करते हैं। फिर हमसे क्या कहा गया है? फिर कहा गया है निम्न में कौन सी अधातु है? भैया देखो, सोडियम तो आपका कैसी होती है? सोडियम तो आपकी सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु होती है। सोडियम कैसी होती है? सबसे अधिक। सोडियम और पोटेशियम का नाम तो सबसे ऊपर लिया करो आप लोग। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, ठीक है, क्रियाशील धातु है ये तो आपकी। ठीक है, तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? निम्न में कौन अधातु है? तो भैया अधातु, लोहा भी आपका धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, सल्फर आपके अधातु जो कि गंधक है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, आओ जल्दी से। हरे पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्रीन प्लांट में खाना अगर बन रहा है तो उसको श्वसन कहेंगे? नहीं भाई, श्वसन तो क्या है? सांस लेना और छोड़ना, जो कि वो गैसेस के थ्रू कर रहे हैं। वाष्पोत्सर्जन पानी का? नो। फोटोसिंथेसिस मैम बिल्कुल ठीक बात है। पौधों में अगर खाना बन रहा है, पत्तियों के थ्रू बन रहा है, क्लोरोफिल की हेल्प से बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहा जाता है आपका फोटोसिंथेसिस। उसको क्या कहते हैं? उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपके लिए ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ग्लूकोज बनाकर आपको तैयार दे देगी। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ठीक जवाब आपका हो जाएगा। विज्ञान शिक्षण में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अनुशासन बनाए रखना, जिज्ञासा उत्पन्न करना, बिल्कुल सही बात है। समय बिताना, ऐसा कौन कर रहा है? टाइम पास क्यों करेगा कोई भी टीचर भी या बच्चा भी? बिल्कुल ठीक बात है। आओ भाई, ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन कर रहा है? बताओ जल्दी से। ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है मेरे साथियों? हमने कहा है, मैंने आपको बताई थी नेफ्रॉन। मैंने आपको बताया था साथियों नेफ्रॉन के बारे में, सॉरी नेफ्रॉन के बारे में बताया था। तो नेफ्रॉन क्या है मैम? गुर्दे की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होती है किसी भी किडनी की। लाखों की संख्या में नेफ्रॉन एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो क्या जवाब दे रहे हैं? बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। ब्लड को फिल्टर करने का काम यही करेगा। नेफ्रॉन क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड फिल्टर करके यूरिन की फॉर्म में बॉडी से पास आउट हो जाता है, और जो बचता है उसको ब्लड अवशोषित कर लेता है। वही साइकिल हमारी वापस वापस चलती रहती है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है, तो आपका गुर्दा बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक की बात ठीक है। आओ जल्दी से, निम्न में कौन मिश्रण है? वाटर मिश्रण थोड़ी है आपका। सोडियम क्लोराइड वो एक सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड मैम ये भी एक सॉल्ट है, ये भी कोई ये यौगिक है। वाटर भी मैम ये भी एक कंपाउंड यानी कि यौगिक ही होता है ना? कार्बन डाइऑक्साइड 2 और 2 से अधिक एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड को हम सॉरी सब्सटेंस को हम कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया मैम? एक कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको भी मेरे बच्चों आप लोग यौगिक ही कहते हैं।
अब बचा है आपके पास एयर। एयर क्या है मैम? एयर एक समांगी मिश्रण है, ये एक मिक्सचर है, वो भी कैसा? होमोजीनियस। क्लियर है? तो यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर हुई। वेल डन, सभी बहुत सही जवाब दे रहे हैं। विज्ञान शिक्षण में बालक को क्या माना जाता है? विज्ञान शिक्षण में बालक को क्या माना जाता है? जल्दी से मेरे साथी सभी जवाब देंगे। आप बताइए कि विज्ञान में एक बच्चा निष्क्रिय सिर्फ श्रोता है, सिर्फ बातें सुन रहा है, या फिर एक एक्टिव लर्नर है, या फिर फॉलोअर है, या फिर पर्यवेक्षक है? बिल्कुल सही बात है, उसको मेरे बच्चों एक एक्टिव लर्नर ही माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात सही है। आओ जल्दी से, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? भैया विटामिन सी की कमी से हो रहा है आपको स्कर्वी। ये किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन सी की कमी से। ये हो रहा है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से हो रहा है तुम्हें बेरी बेरी, और विटामिन डी की कमी से हो रहा ऑस्टियोमलेशिया, यानी कि सूखा रोग, यानी कि रिकेट्स हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की बातें? आओ जल्दी से, लोहे बहुत अच्छे से कौन केमिकल चेंजेस होंगे, कौन रासायनिक चेंज का परिवर्तन का परिवर्तन है। बहुत अच्छे से चीजों को समझा रखा है। कौन केमिकल चेंजेस होंगे, कौन रासायनिक चेंजेस होंगे, किसमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, कौन कौन अवस्था परिवर्तन कर रहा है, सारी बातें तुम्हें बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। तो अब बताओ मुझे, है ना? बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ही सही से भी साथी जवाब दे रहे हैं। जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो बेटा जी, जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में इसका फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 इंटू XH2O। ये तुम्हारा जंग लगने का फॉर्मूला है। ऑक्सीकरण हो रहा है यहां पे किसका? लोहे का ऑक्सीकरण हो रहा है। किस किस की प्रेजेंस में? वेट इंक्रीज, बहुत ही शानदार भाई। भार में वृद्धि हो जाती है, लोहे के भार में जब जंग लगता है तो हल्के भूरे रंग का पदार्थ है जिसका फॉर्मूला Fe2O3 इंटू XH2O होता है। उसी के साथ अगर मैं तुम्हें एक और बात बताऊं तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पे नमी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ये क्वेश्चन रिपीटेडली यूपी टेट में 6 to 8 में कितने सारे क्वेश्चन होते हैं ये तो आप जानते हैं। पटेल पूनम आप पीवाईक्यू देख सकते हैं बेटा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। फिलहाल यहां तक की बात सही है। जो सेशन है ना, इसको सभी पीवाईक्यू को एनालिसिस करके ही आपका बनाया गया। सब कुछ आप पढ़ चुके हो, इसलिए आसान लग रहे हैं। आपके फायदे के लिए ही चीजें हैं, तो आप करना चाहते तो बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक की बात सही है। विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है बेटा? बताओ। केवल अंक देना, सीखने की प्रगति जानना। भैया आप अपने बच्चों का मूल्यांकन कब देखते हैं? आपने यही तो देखा कि उसने गिवन टाइम में क्या चीजें सीखी हैं। उसने गिवन टाइम में क्या चीजें सीखी हैं, इसको कहते हैं सीखने की प्रगति जानना। बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक बात हो जाएगा मेरे भैया। मनुष्य में कितने हार्ट चैम्बर्ड होते हैं? बताओ भैया, मनुष्य में कितने चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है? मैम बिल्कुल ठीक बात है, हमारे पास होता है टोटल 4 चैम्बर। 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। 2 अलिंद हैं और 2 निलय हैं। मुझे ये बताओ जल्दी से, शुद्ध किसमें बह रहा है, अशुद्ध किसमें बह रहा है? ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से इंक्लूड करवा दिए हैं। ठीक है, यहां तक की बात सही है। अगर मैं कहूं 2 चैम्बर्ड हार्ट किसमें होते हैं, तो आप नाम लोगे मछलियों का। अगर मैं कहूं तुमसे 3 चैम्बर्ड हार्ट किसमें होते हैं, तो आप कहोगे मैम सरीसृप, यानी कि रेंगने वाले जंतुओं में। लेकिन अपवाद क्या है इसका भी? इसका भी अपवाद होता है मैम मगरमच्छ। इसका भी अपवाद कौन होता है मेरे बच्चों? इसका भी अपवाद होता है क्रोकोडाइल, यानी कि हाँ जी। ठीक है, इसका भी अपवाद, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है भाई। ठीक है, इसका भी अपवाद होता है बेटा कौन? ओहो, इसको किस बात का बुरा लग रहा है? ठीक है, इसको भी अपवाद क्या होता है बेटा आपका ये। ठीक है, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी का मेन घटक क्या है? एलपीजी का मेन घटक क्या? और ये क्वेश्चन भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन हुआ था उसमें भी पूछा गया था। बिल्कुल सही बात सभी मेरे बच्चे दे रहे हैं, पहुंच चुके और क्या कह रहे हैं भैया जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या होगा? बहुत ही सही, वीनस प्योर। ठीक है भैया, ठीक है, यहां तक की बात सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब प्रोपेन और ब्यूटेन, बिल्कुल ठीक है भैया। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है आपका लिक्विड। अच्छा, एलपीजी की फुल फॉर्म मुझे आप ही बता दो। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है ये मुझे आप ही बता देंगे जल्दी से, है ना? एलपीजी की फुल फॉर्म, घटक बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है भाई। फुल फॉर्म बताओ जल्दी से, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीएनजी की तो शायद मैंने तुमसे लास्ट टाइम भी पूछी थी।
लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बिल्कुल ठीक है भाई। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, भोजन का पाचन शुरू कहां से हो जाता है। वेरी गुड भाई, यहां तक की बात सही है, बहुत ही सही सभी ने जवाब दिया है। आप मुझे सिर्फ अब इतना बता दीजिए कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है। भोजन का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है, जिसको कि कहते हैं स्टार्च का पाचन, जिसको कि कहते हैं बेटा स्टार्च का पाचन। स्टार्च का पाचन जो है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, यानी कि यहां पे होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट का पाचन। क्लियर है। ऑप्शन नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपसे नेक्स्ट क्या पूछा गया है, विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि का संबंध किससे है। परियोजना विधि का संबंध किससे होता है, बताओ जल्दी से। किलपैट्रिक, स्किनर, थॉर्नडाइक, गार्डनर। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, जल्दी से जवाब देंगे भैया। विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट मेथड, बताओ जल्दी से। प्रोजेक्ट मेथड तो किलपैट्रिक साहब से है, प्रोजेक्ट मेथड साथियों किलपैट्रिक से है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। और सीडीपी में आपने बहुत अच्छे से चीजों को समझा होगा, तो आप मतलब कि साइंस की सीडीपी में 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं मैक्स टू मैक्स, तो आप कोई भी गलती वहां मत करना, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही है। निम्न में कौन सी गैस दहन में सहायक है, अगर कोई चीज जल रही है, दहन अगर हो रहा है, तो कौन सी गैस है जो कि हमारी सहायक है। तो भैया जब भी कोई दहन होगा, फॉर एग्जांपल आप कोयले की भट्टी के पास बैठे हैं, आप किसी भुट्टे वाले के पास भुट्टा खरीदने गए, तो वो भी वहां पे किसी चीज से वहां हवा कर रहा होता है, उसका मतलब ये है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए दहन के लिए, गैस के लिए। मतलब एक गैस जो दहन हो रही है, कोई ईंधन अगर दहन हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो बिल्कुल ठीक जवाब मेरे सभी साथी दे रहे हैं, तो आपका यहां पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ रही है सभी को, आगे बढ़ सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, हीलियम इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से हो रहा है। थायराइड भैया ये तो थायरोक्सिन का स्राव करेगा, ये तो तुम्हारा थायरोक्सिन का स्राव करेगा। पिट्यूटरी, इसको कहते हैं बेटा मिश्रित ग्लैंड, बताओ सॉरी, पिट्यूटरी को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। इनके नाम में कभी कभी हमको कंफ्यूजन हो सकता है, बट कोई बात नहीं। पैनक्रियाज को कहते हैं मैम मिश्रित ग्रंथि, इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। एड्रिनल को आपातकालीन हार्मोन निकलता है यहां से, इसलिए इसको आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। वही फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ठीक है जी। तो बताओ जल्दी से कहां से निकल रहा है मैम, पैनक्रियाज, बिल्कुल ठीक बात है भाई। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि सबसे उपयुक्त है क्यों। विज्ञान शिक्षण में जो प्रयुक्त विधि है बेटा, ये सबसे उपयुक्त होती है क्यों, प्रयोग दिखाने के लिए, कविता पढ़ने के लिए, कहानी सुनाने के लिए, या फिर घर का काम करने मतलब गृह कार्य देने के लिए। तो मैं बिल्कुल ठीक बात है इसका, यानी कि प्रयोग दिखाने के लिए ही प्रदर्शन विधि की जाती है। आपने देखा हो कि बच्चों को अगर आप साइंस एग्जीबिशन लेके जा रहे हैं, या फिर उसको साइंस फेयर में लेके जा रहे हैं, मतलब कि जहां उसका फील्ड एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जहां फील्ड विजिट हो रही है, तो बच्चा रेदर देन आप उसको क्लास में समझा रहे हैं, उससे ज़्यादा आप उसको अगर इस तरह की विजिट वगैरह करवाते हैं, कोई चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन सी चीज़ अम्ल है, बताओ भाई इनमें से कौन सा आपका अम्ल है, ये हमसे पूछा गया है। मैंने कहा था स्टमक की लाइनिंग में, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। स्टमक की लाइनिंग में क्या हो रहा है भैया, स्टमक में प्रेजेंट होता है तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि जिसका नेचर होता है अम्लीय। ये क्या करता है मैम, ये अम्लीयता बढ़ाता है भाई, क्योंकि ये अम्लीय है तो अम्लीयता बढ़ाएगा। अम्लीयता बढ़ाने के लिए, इससे एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या किस चीज का इलाज किया जाता है, एंटासिड कौन है। तो साथ ही इसमें एक आप याद रख सकते हो, एंट एसिड होता है तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, ये इसके बचाव में यानी कि इसके विरोध में यहाँ पे ये प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक की बात समझ में आई, HCl हो गया बिल्कुल ठीक जवाब। चलो भाई बाकी सारे के सारे क्षार होते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है, तो भैया आरबीसी की वजह से ब्लड का रंग होता है लाल। ये क्या है, ये तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, या फिर कह सकते हो तुम कि तुम्हें रोगों से बचाव के लिए। प्लेटलेट जो है ये तुम्हारे रक्त का थक्का बनाता है। ये तुम्हारे क्या कर रहा है मैम, ये तुम्हारे रक्त का साथियों थक्का बना रहा है, और इसके लिए विटामिन के जो है वो बहुत ही जरूरी होता है, वरना तुम्हारा जो ब्लड का थक्का है वो नहीं जमेगा। अच्छा ठीक है, एक बात हो गई, ये तो हो गया विटामिन के तो थक्का बना रहा है, लेकिन एक और होता है हिपेरिन, मैंने इससे भी क्वेश्चन तुम्हें करवा रखे हैं।
आपको पता है जोंक होती है, जोंक की सलाइवा में प्रेजेंट होता है, जोंक की सलाइवा में प्रेजेंट होता है बेटा आपका हिपेरिन, जो कि तुम्हारा ब्लड का क्लॉट नहीं बनने देता है ना, वो डायरेक्ट उससे ब्लड बहता रहता है। बहुत ही सही जवाब दे रहे हैं जूही गुप्ता, बहुत ही शानदार। तो ये क्या कर रहा है, ये ब्लड का थक्का बनाने से रोकता है, इसको हिपेरिन कहा जाता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान शिक्षण में अवलोकन कौशल का विकास किससे होता है? वेरी गुड गौरव। ठीक है, विज्ञान शिक्षण में क्या जवाब दे रहे हैं, विज्ञान शिक्षण में अवलोकन कौशल का विकास किससे होता है? अवलोकन यानी कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने बच्चे के सामने एक लीव दिखाई है, उसमें दिखाई ग्रीन कलर का सब्सटेंस, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, तो बच्चा ऑब्जर्व करेगा, यानी कि वो क्या करेगा, प्रयोग द्वारा आप उसको एक्सपेरिमेंट ही तो करवा रहे हो, तो ही तो आप चीजों को बताओगे, देखो इसमें ये वीन्स होती हैं, ये वीनलेट्स होती हैं, ये इस तरह से एनर्जी को, फोटोकेमिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है भैया, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बाय एक्सपेरिमेंट, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब तो तुम्हें मतलब ये है कि पेपर हाथ में मिल जाए, बात खत्म। निम्न में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, ये तुम्हें बताना है, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स जो है एनर्जी का। बताओ भाई, नॉन रिन्यूएबल सोर्स कौन सा है एनर्जी का, यानी कि 38 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? रिन्यूएबल सोर्स, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। नवीकरणीय स्रोत, बिल्कुल ठीक बात है मैम, सौर ऊर्जा, यानी कि जो हमारा सूरज है, जिसके पार अपार भंडार है ऊर्जा का, बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? टीबिया है, फीमर है, रेडियस है, अल्ना है? तो भैया हमारी पैर में प्रेजेंट होती है, यानी कि पैर में प्रेजेंट होती है हमारी ये हड्डी। और साथियों आपको याद रखना है कि हमारे पास कितनी 120 बोन जो है हाथ और पैर में प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कि 30 ऊपरी हाथ में, 30 दूसरे हाथ में, 30 दूसरे हाथ में, 30 पैर में और 30 दूसरे पैर में। तो इस तरीके से बंटवारा हुआ रहता है इनका। ठीक है, यहां तक की कहानी तुम लोगों को समझ में आ रही है? तो भैया फीमर जो है हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ये कैसी होती है? सबसे बड़ी होती है। अगर तुमसे कोई पूछे कि सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो क्या जवाब दोगे? तो आप कहोगे कि मैम देखो स्टेपीज जो है, जो कि हमारे कान के भी मध्य कर्ण में प्रेजेंट होती है, स्टेपीज। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है? हाँ जी, पेपर 2 के लिए है, तो इसको क्या कहेंगे, लेवल 2 वहां पे ऑलरेडी मेंशन है बेटा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, हमारे कान में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे, लाल लिटमस क्षार में आपने अम्ल किया था, क्षार में किस रंग का हो जाता है? लाल लिटमस जो है वो क्षार में, हाँ जी बिल्कुल सही जवाब सभी लोग दे रहे हैं, क्षार में किस रंग का हो जाता है ये तुम्हें बताना है। क्या जवाब दे रहे हैं? येलो है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, क्या होगा इसका सही जवाब? और आप लोग कह रहे हैं कि मैम इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, नीला हो जाता है, यानी कि AR रहमान से वो याद कर लेना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल RB। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि लिटमस जो है आपका नीला हो जाता है, बिल्कुल ठीक।